कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। फूलों में तुम, कलियों में तुम, हर कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हम तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। सुख और दुख में आते यहाँ, तेरी ही आशीष पाते यहाँ। सुख और दुख में आते यहाँ, तेरी ही आशीष पाते यहाँ। बुझते जब भी दीप मनों के, बुझते जब भी दीप मनों के, तेरी ही आशीष पाते हैं। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हम तेरी जय जयकार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन हम लोगों को एक वरदान के रूप में मिला है। हमारा जीवन प्रभु के द्वारा एक गिफ्ट के रूप में मिला है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु हम लोगों को और एक अवसर प्रदान किया है उसके साथ एक हो जाने के लिए। आइए हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने आप को देखें कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है, मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ, मैं कहाँ की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरा गोल क्या है, मकसद क्या है। अपने आप को जांच कर देखें। कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, सांसारिक मोहमाया में भटक जाते हैं, जो नहीं चाहते हैं वही करते हैं। हम जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। याकूब अध्याय 4:17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। हम सबके साथ यही होता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने मनमर्जी करते हैं जो हमें प्रभु से दूर ले जाता है। आइए हम उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, अपना मनमर्जी जीने की कोशिश किया, अपने शारीरिक वासनाओं के पीछे दौड़े। उन सारे पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि प्रभु कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17:20 में, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है, निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। आइए हम
पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही रास्ता है प्रभु के पास लौटने के लिए, वो है पश्चाताप की रास्ता। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। प्रभु मर क्षमा करो, क्षमा करो हम क्रिस्त प्रभु मर क्षमा करो, क्षमा करो हम भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, दया करो हम पर, दया करो हम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले आते। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले आते। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। आप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले
आइए हम अपने व्यक्तिगत मतलबों को, निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें, अपने पारिवारिक ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि मानव जाति के मुक्तिदाता तेरी महिमा में तेरे साथ विराजमान हैं। उन्होंने संसार के अंत तक हमारे साथ रहने की प्रतिज्ञा की है। हमारी दिन प्रार्थना सुन ले और ऐसी कृपा कर कि हम सदा उनकी उपस्थिति का अनुभव करते रहें। वो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और आत्मा को तेज करने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 1 से 11। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को और जिन तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आमीन,
तुम्हारा प्रेम है मेरा क्रूस पे बलिदान। जीवन मैंने तुम्हारे खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा क्रूस पे मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। बुद्धि को तेज और आत्मा को दृढ़ बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 23 तक। भाइयों, महिमामय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप लोग यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिलती है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के संगे एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संगे एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 24 पद संख्याएं 46 से 53 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग तब तक शहर में ठहरे रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। इसके बाद यीशु उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वो उनकी आँखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और वहाँ हर समय मंदिर में रहकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मना रही है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि प्रेरित चरित्र से लिया गया है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य से भर देगा। यह कहते कहते प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं और प्रभु यीशु के शिष्य लोग प्रभु यीशु को देख रहे थे और एक बादल आकर प्रभु यीशु को उनके शिष्यों के आंखों से ओझल कर देता है। फिर भी वे देख रहे थे और अचानक उज्जवल वस्त्र पहने दो पुरुष उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्यों आकाश की ओर देखते रहते हो? वे कहते हैं, जिस तरह तुम लोगों के बीच से प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, उसी तरह महिमा के साथ फिर आएंगे। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया है। संत पौलुस प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप लोगों को प्रज्ञा और आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप लोग उसे भली भांति जान सके। और आगे वो कहते हैं, ईश्वर ने यीशु में सामर्थ्य प्रदर्शित किया। वो उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से जिलाया, पुनर्जीवित किया और अपने दाहिने बैठाया। और आगे हम लोगों ने सुना कि स्वर्ग में जितने भी प्राणी हैं, उनका नाम कितना भी महान क्यों ना हो, प्रभु यीशु को उनके ऊपर पिता परमेश्वर ने बैठाया, स्थान दिया और उन्हें आने वाले युगों के लिए सबसे महान बनाया। और आगे हम लोगों ने सुना कि पिता परमेश्वर सब कुछ को प्रभु यीशु के चरण तले डाल दिया और उन्हें अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष बनाया। और इसीलिए कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है और उसमें परिपूर्ण है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, प्रभु यीशु अपने शिष्य से कहते हैं कि पिता ने जो वरदान की प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें वही वरदान भेजूंगा। और प्रभु यीशु आगे कहते हैं, तुम लोग तब तक शहर में बने रहो जब तक तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। और आगे हम लोगों ने सुना, प्रभु यीशु उन्हें बेथानिया ले जाते हैं और उन पर अपना हाथ बढ़ाकर आशीष देते हैं और आशीष देते देते वे स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं और शिष्य लोग उनका स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, आनंद से, खुशी से भर जाते हैं। प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण यानी प्रभु यीशु शारीरिक रूप से धरती से स्वर्ग में उठा लिए गए। प्रभु यीशु मृत्यु के बंधन को तोड़कर तीसरे दिन जी उठे
और 40 दिनों तक ना जाने कितने सारे लोगों को दिखाई दिए। कहते हैं 500 से ज़्यादा लोगों को दिखाई दिए। यानी प्रभु यीशु यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि वो मृत्यु के बंधन को तोड़कर जी उठे हैं। वो मरे जरूर, लेकिन मृत्यु के बंधन को तोड़कर जी उठे हैं। यही विश्वास दिलाने के लिए प्रभु यीशु 40 दिनों तक रहे और 40 दिनों के बाद वे स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को जो वादा किया था, वो वादा था कि मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और यही कारण है कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को भेजा। हम पढ़ते हैं एजेकियल का ग्रंथ में अध्याय 37 पद संख्या 14 में प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। उसी आत्मा के बारे में प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों से। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 14 पद संख्या 16 में कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और उसी पवित्र आत्मा को फूंक कर प्रभु यीशु शिष्यों से कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 22 में। यानी प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण से हमें एक यह फायदा हुआ कि प्रभु का आत्मा जो सदा हमारे साथ रहता है वो हमें मिला, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमें शैतान के हरकत में पड़ने नहीं देता, जो हमें सांसारिक मोहमाया से बचाता है। लेकिन मायने रखता है कि हम कितना उस आत्मा को महत्वपूर्ण मानते हैं, हम कितना उस आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने के लिए मौका देते हैं, हम कैसे उस आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने के लिए बुलावा देते हैं, हम कैसे उस आत्मा को अपने परिवार में कार्य करने के लिए बुलावा देते हैं, हम कैसे उस आत्मा को सुनते हैं और किस तरह हम उस आत्मा का रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, वो मायने रखता है। आइए हम आज के दिन प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दे। जिस तरह प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, पवित्र आत्मा प्रदान करेगा, जो आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। वही पवित्र आत्मा को मांगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, हमें समझा दे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हम ईश्वर के अनुसार पवित्र जीवन बिताए, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के वचन के अनुसार पवित्र जीवन जिए, ताकि हमारे जीवन में शांति हो और दुनिया में प्यार बना रहे। आमीन। प्रेरित धर्मसर, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वो हमारी दीनता पर ध्यान दे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखे, जिससे वे पवित्र आत्मा से संचालित होकर कलीसिया का संचालन कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम हमारे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ईश्वर पवित्र आत्मा की ज्योति प्रदान करे, जिससे वे अपने बुलाहट को पहचान सके और ईश्वर के प्रेम में जीवन बिता सके।
इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर जो अस्पतालों में है और जिनके पास इलाज के लिए पैसे का अभाव है। प्रभु सबों को अपना चंगाई भरा हाथों से स्पर्श करे और वे स्वस्थ होकर प्रभु की महिमा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संसार भर के सभी पुरोहितों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। वे दिन प्रतिदिन अभिषेक में बढ़ते जाएं और सुसमाचार का प्रचार सारे संसार में फैला सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी साधना केंद्रों को समर्पित करते हैं जहां से वचन की घोषणा होती है। प्रभु उस जगह को सुरक्षित रखे और अधिक से अधिक लोगों को वचन सुनने के लिए आकर्षित करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तन मन धन सब अर्पित है तव चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु। दास रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पित है तव चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित है और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस दिन अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर,
स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, तेरे ख्रिस्त कलीसिया रूपी शरीर के शीर्ष हैं। इस पवित्र संस्कार से पोषित होकर हम यह दृढ़ विश्वास करें कि जिस प्रकार तूने ख्रिस्त को महिमान्वित किया है, उसी प्रकार तू सारी कलीसिया को भी महिमान्वित करेगा। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं।
ईश्वर को धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुम